आप अपने हाथ में बाइबल रखें तो जल्दी से निकालिए लूका रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय और उसका 17, 18, 19 और 20। लूका 4था अध्याय 17, 18, 19, 20। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो बाइबल हमको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह वो अपनी मिनिस्ट्री, यीशु मसीह अपनी सेवकाई कहाँ शुरू किए? यीशु मसीह अपनी सेवकाई कफरनहूम में शुरू किए। और कफरनहूम से जब प्रभु यीशु मसीह वापस नासरत में आते हैं तो उस वक्त हर समय के डेली रीडिंग होती थी, हर समय बाइबल की, या उस समय में जो व्यवस्था थी जिसको हम इब्रानी में टोरा बोलते हैं। और टोरा के अनुसार हर वक्त जो पुरानी व्यवस्था में जो भविष्यवक्ताओं की भी जो पुस्तक थी, उन सारी चीज़ों को डेली रीडिंग, जैसे आज आप नाम सुने होंगे एल्मेनेक जो एक बुक होती है, उसमें हर रोज़ के लिए या हर संडे के लिए एक बाइबल का वचन रहता है। उसी प्रकार से उस वक्त यहूदियों के आराधनालय में रोज़ के पढ़ने के लिए एक पैसेज या एक बाइबल का अध्याय रखा जाता था जिसे पढ़ा जाता था। तो जब प्रभु यीशु मसीह नासरत में गए तो उस दिन जो पढ़ने के लिए रखा गया था अध्याय, वो यशायाह 61वें अध्याय से था, यशायाह 61। तो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह पढ़ने के लिए खड़े हुए, और वहाँ पे फिर जब यीशु मसीह पढ़ने के लिए खड़े हुए तो यीशु ने बोला कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और परमेश्वर के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। अब जल्दी से 20वें पद को देखिए, क्या लिखा है बाइबल में? और यीशु ने पुस्तक बंद कर दी। यीशु ने पुस्तक बंद कर दी। यीशु मसीह आगे नहीं पढ़े। ध्यान दीजिएगा कि यीशु मसीह ने पुस्तक को कहां पर बंद किया। यीशु मसीह 19वें पद में बोले कि परमेश्वर के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं, और फिर यीशु ने पुस्तक को बंद कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा प्रिय भाइयों और बहनों कि प्रभु यीशु मसीह कहाँ से पढ़ रहे थे? यशायाह 61 अध्याय। तो जब आप यशायाह 61 में आप जाओगे और उसका पहला और दूसरा पद को जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है यशायाह 61 में, और परमेश्वर के प्रसन्न रहने का वर्ष और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। दो बातें लिखी हुई हैं यशायाह 61 में। पहला क्या है? परमेश्वर के प्रसन्न रहने का वर्ष, ईयर, साल, और परमेश्वर के पलटा लेने का दिन, एक दिन। तो ध्यान दीजिए कि परमेश्वर के पलटा लेने का भी दिन है, परमेश्वर के क्रोध का भी दिन है, परमेश्वर के न्याय का भी दिन है। पर आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर चुके हो तो न्याय के दिन से या पलटा लेने के दिन से आपका कोई संबंध नहीं है। और ध्यान दीजिएगा कि प्रभु यीशु मसीह ने पुस्तक को कहां पे बंद किया। यीशु ने बोला परमेश्वर के प्रसन्न रहने के वर्ष का मैं प्रचार करने आया हूं, यीशु ने पुस्तक बंद कर दी। यीशु ने पलटा लेने की बात नहीं की। यीशु मसीह ने परमेश्वर के क्रोध की बात वहां पे नहीं की। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं अनुग्रह है, और यीशु मसीह परमेश्वर के अनुग्रह को रिवील करने के लिए और प्रकट करने के लिए आए। तो ध्यान दीजिएगा प्रिय भाइयों और बहनों कि आज मैं और आप, हम परमेश्वर के अनुग्रह में हैं, परमेश्वर के अनुग्रह के वर्ष में हैं। और इस चीज को भी याद रखिएगा कि अनुग्रह का वर्ष है, प्रसन्न रहने का वर्ष है। प्रसन्न रहने के लिए मैं आपको बता दूं, यूनानी भाषा में शब्द आया है डेक्टोस, और इब्रानी भाषा में शब्द आया है रेटजॉन और डेक्टोस, दोनों का मतलब होता है परमेश्वर का अनुग्रह या परमेश्वर की कृपा। तो यीशु मसीह ने परमेश्वर के क्रोध की बात नहीं की, यीशु मसीह ने परमेश्वर के प्रसन्न रहने की बात की, और फिर प्रभु ने पुस्तक को बंद कर दी। तो आज इस चीज़ को याद रखिएगा कि जब यीशु मसीह ने पुस्तक को जहाँ पे बंद किया, आज हमको भी उसी जगह पर पुस्तक को बंद करना है। आज बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर को क्रोधी परमेश्वर के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं कि परमेश्वर तुमको दंड देगा, तुम्हारे ऊपर अपने न्याय को प्रकट करेगा। ऑफ कोर्स परमेश्वर के न्याय का दिन है, पर यदि आप यीशु पर विश्वास कर चुके हो तो आप पढ़िएगा यूहन्ना 3 अध्याय 16 पद तो आप पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। एक बार 17 और 18 पद को भी ध्यान से पढ़िएगा। वहां पे लिखा है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर चुका उस पर दंड की आज्ञा नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल।
आप यदि यीशु पर विश्वास कर चुके हो, आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं, पर जो यीशु पर विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहर चुका है। यूहन्ना 3 16, 17, 18 को आप पढ़िएगा, बाइबल में स्पष्ट लिखा है। रीड इट फॉर योर सेल्फ, अपने स्वयं के लिए पढ़िए। तो आज बहुत से लोग हैं जो पलटा लेने के दिन का प्रचार कर रहे हैं। नहीं, हमारा संबंध पलटा लेने के दिन से नहीं है, हमारा संबंध परमेश्वर के अनुग्रह के वर्ष से है। हमारा संबंध परमेश्वर के महान अनुग्रह से है, जिसे आज हमें पूरे वर्ष में हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं और आने वाले दिनों में, जब तक प्रभु हमको लेने के लिए ना आ जाए। उसके बाद क्या हुआ, बाइबल से देखिए। मैं कुछ बातों का आपके साथ शेयर करूंगा लूका 4 अध्याय से। लूका 4 अध्याय 20वां पद आपने देखा कि यीशु ने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी। यीशु ने पलटा लेने की बात नहीं की। फिर उसके बाद यीशु ने क्या बोला 21वें पद में, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हो गया है। आज ही यह लेख तुम्हारे सामने में पूरा हो गया। इसका मतलब है, जो मैंने आपको शुरू में बोला यूहन्ना 1:17 कि प्रभु यीशु मसीह वो अनुग्रह और सच्चाई है जो हमारे पास आए, पिता की ओर से जो प्रभु यीशु मसीह आए। तो प्रभु यीशु मसीह जब उस जगह पर आए, उस जगह पर अनुग्रह आया, और यीशु मसीह स्वयं अनुग्रह है। तो यीशु ने बोला आज ये अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह का वर्ष तुम्हारे सामने में आ चुका है और ये लेख तुम्हारे लिए पूरा हो चुका है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने 2 उदाहरण उन लोगों को दिए। देखिए बाइबल क्या बोलती है। सब ने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उनसे अचंभित हुए और कहने लगे, क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं। ध्यान दीजिएगा कि जब भी अनुग्रह को प्रीच किया जाता है, परमेश्वर के महान अनुग्रह को प्रीच किया जाता है, लोग हमेशा अचंभित होंगे। लोग आश्चर्य में आ जाएंगे, शॉक हो जाएंगे कि वाह, हमने इसे कभी नहीं सुना था। और लोग आपको देख करके बोलेंगे, आपको नेचुरल में लोग देखेंगे, अरे ये बढ़ाई का पुत्र नहीं, ये यूसुफ बढ़ाई का पुत्र नहीं। वो यीशु को एक ऑर्डिनरी रूप में देख रहे थे, क्योंकि यीशु मसीह नासरत के ही रहने वाले थे। यूसुफ नासरत में बढ़ाई था, तो वो सोचते थे क्या ये नासरत में जो यूसुफ बढ़ाई है उसका बेटा नहीं, जो इतनी अद्भुत बातों को बोल रहा है और ये बात बोल रहा है कि आज ये लेख तुम्हारे लिए पूरा हो चुका है तुम्हारे सामने में। तो वो शॉक हो गए इस अनुग्रह की बातों को सुन करके। फिर यीशु ने 2 एग्जाम्पल यहाँ पे बताया। 23 पद से देखिए, उसने उनसे कहा, तुम मुझ पर यह कहावत अवश्य कहोगे कि हे वैद्य, अपने आप को अच्छा कर। जो कुछ हमने सुना है कि कफरनहूम में किया गया, उसे यहाँ अपने देश में भी कर। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई कहाँ शुरू किए, कफरनहूम में। तो कफरनहूम में यीशु मसीह बहुत बड़े बड़े मिरेकल्स को वो परफॉर्म किए थे, पर नासरत में यीशु मसीह को वो रिजेक्ट कर दिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं आपके साथ अभी से शेयर करूँगा। इसलिए नासरत में प्रभु यीशु मसीह बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को नहीं किए। आगे प्रभु ने बोला, उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि कोई भविष्यवक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। अब ध्यान दीजिएगा प्रिय भाई और बहनों कि प्रभु यीशु मसीह नासरत में आए। वो नासरत नगर में 30 साल तक प्रभु यीशु मसीह नासरत नगर में थे। और मत्ती 4 अध्याय को जब आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि 30 वर्ष की उम्र में प्रभु नासरत से निकले और कफरनहूम में जाकर के अपनी मिनिस्ट्री, अपनी सेवकाई को प्रभु ने आरंभ किया। पर जब प्रभु यीशु मसीह नासरत में आते हैं तो वो लोग प्रभु यीशु मसीह को ऑर्डिनरी रूप से, संसारिक रूप से वो प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं। उसे परमेश्वर के पुत्र के रूप में या मसीहा के रूप में वो नहीं देखते, परंतु एक बढ़ाई के पुत्र के रूप में देखते हैं और यीशु मसीह को रिजेक्ट कर देते हैं। और आपको मालूम है, एक बहुत अच्छी कहावत है या मुहावरा है, घर के पीरों को तेल का मलीदा। घर के पीरों को तेल का मलीदा, इसका अर्थ होता है कि अपने ही घर और अपने ही नगर के लोगों को सम्मान नहीं देना जिस सम्मान के वो योग्य है। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि भविष्यवक्ता अपने ही नगर और अपने ही घर में सम्मान नहीं पाता। इसका सीधा सा मतलब था कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे बड़े मिरेकल्स करने के लिए आए, पर उन लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण ही नहीं किया। और जब आप यीशु मसीह को ग्रहण ही नहीं करोगे तो वो अपने अनुग्रह को आपके ऊपर फोर्स नहीं करेंगे। बाइबल हमको बताती प्रभु यीशु मसीह नासरत में कुछ बीमारों के ऊपर हाथ रखे और रख करके वहाँ पे चले गए। प्रभु यीशु मसीह कोई भी मिरेकल नासरत में परफॉर्म नहीं किए। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिए। आगे प्रभु यीशु मसीह ने 2 बातें बोली। 25वें पद से देखिए, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इस्राएल में बहुत सी विधवाएं थीं।
अब इसे सिंपली मत लीजिए, ध्यान दीजिए, बाइबल से मैं आपको बता रहा हूँ। 25वें पद में दो बातें आई हैं। सबसे पहले देखिए कि 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल था। ग्रेट फेमिन, इंग्लिश बाइबल में भी क्या लिखा हुआ है? ग्रेट फेमिन, अंडरलाइन करिए, बड़ा अकाल था। तो इस्राएल में बहुत सी विधवाएं थी। अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ और मैं आपको पढ़ दूं। पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा के सारफत में एक विधवा के पास। तो बाइबल हमको बताती है, यीशु मसीह के शब्द हैं, यीशु मसीह के वर्ड्स हैं। यीशु मसीह ने वहाँ पे उन लोगों को बोला, नासरत के लोगों को, कि एलिया के दिनों में बहुत सी इस्राएल में विधवाएं थी। कहाँ पर? इस्राएल में। पर उनमें से इस्राएल में किसी के पास भी एलिया नहीं भेजा गया। पर एलिया किसके पास भेजा गया? सैदा में सारफत नगर की विधवा के पास एलिया भेजा गया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल हमको बताती है कि एलिया के दिनों में, अहाब राजा के समय में, जब एलिया को प्रभु ने खड़ा किया तो उस वक्त देश में बहुत बड़ा अकाल था। क्यों अकाल था? क्योंकि उस वक्त दो प्रकार से खेती होती थी, पहला बारिश से और दूसरा ओस से। तो उस वक्त एलिया ने बोला था, या डिक्लेरेशन किया था, एलिया ने बोला, जब तक मैं नहीं बोलूँगा तब तक ना तो बारिश होगी ना ओस होगा। तो पूरा लैंड जो था वो डेड था, पूरी जो भूमि थी वो मरी हुई दशा में थी। बड़ा अकाल उस देश में था। यह आज हमारे लिए रेलिवेंट है। कैसे रेलिवेंट है, कैसे सुसंगत है हमारे लिए? आज आप देखिए कि आज संसार में बड़ा अकाल है। चारों तरफ आप देखो सिकनेसेस एंड डिजीजेस हैं, कोविड-19 के नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, नाना प्रकार की परेशानी है, बीमारियां हैं, मुसीबतें हैं, सारी चीज़ें आज हैं। क्राइम, अपराध जो है वो निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि हमारे पास खाने के रूप में भूखमरी नहीं है हमारे देश में, लिए कि वो बहुत अच्छे से इन चीज़ों को डील कर रही है कि इंडियन गवर्नमेंट आज बहुत से देशों को धान जो है उसे एक्सपोर्ट कर रही है, चावल को एक्सपोर्ट कर रही है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु को कि परमेश्वर ने इंडिया को ब्लेस किए हैं। पर हम बहुत से देशों को देखते हैं जहाँ पे आज बड़े बड़े अकाल हैं, देशों में फसल नहीं उग रही है। ये सारे साइन हैं, ये सारे एक चिन्ह है जो अंत के समय को हमको बताते हैं। तो उस वक्त जब बड़ा अकाल था तो बाइबल हमको बताती है कि इस्राएल में बहुत सी विधवाएं थी, पर एलिया किसी भी इस्राएली के पास नहीं भेजा गया। ध्यान दीजिएगा, बाइबल में स्पेसिफिकली लिखा है कि इस्राएल में बहुत सी विधवाएं थी, पर एलिया किसी के पास नहीं भेजा गया। पर एलिया किसके पास भेजा गया? सैदा में सारफत नगर की एक विधवा के पास। अब क्यों बाइबल स्पेसिफिकली सारी चीज़ों को मेंशन करती है? क्योंकि परमेश्वर का वचन में कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है जिसका महत्व ना हो। हर एक चीज़ों का बाइबल में महत्व होता है। एवरीथिंग हैज़ द सिग्निफिकेंस। कोई भी ऐसी चीज़ बाइबल में नहीं जिसका महत्व ना हो। आपको मालूम है इस सैदा जो जगह है, इंग्लिश में हम बोलते हैं सिडोन, SIDON, सिडोन, सैदा। सैदा किसके लिए जाना जाता था? सैदा इजबेल के लिए जाना जाता था। इजबेल जो रानी थी, जो कि बाल की और आशेरा की बहुत भयंकर उपासक थी, इजबेल रानी, वो सीदोन की रहने वाली थी, सैदा की रहने वाली थी। इंग्लिश में हम साइडोन बोलते हैं। वो सैदा की रहने वाली थी। अहाब राजा ने इजबेल से शादी किया था, और इजबेल से जब वो शादी किया था तो वो उनका एक मैरिज रिलेशनशिप जब उनका हुआ तो इजबेल के कहने के अनुसार अहाब भी बाल उपासक हो चुका था। मैं एक चीज़ आपके ध्यान में लाना चाह रहा हूँ प्रिय भाई और बहनों, इस चीज़ को हमेशा अपने ध्यान में आप रखिएगा और इन चीज़ों को आप चारों तरफ देखिएगा। होते हुए आज जहाँ पे खराब लीडरशिप है, जहाँ पे गलत अगुवाई है, वहाँ पे लोगों के जीवन में भी गड़बड़ियाँ दिखेंगी। पर जहाँ पे सही अगुवाई है, अच्छी लीडरशिप है, वहाँ पे लोगों के जीवन में भी आपको परिवर्तन, आप लोगों के जीवन में ब्लेसिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। अब आप बोलोगे अर्पित कैसे कह सकते हो? मैं बाइबल से इन चीज़ों को कह रहा हूँ। देखिए, परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि इस्राएली लोग जानबूझ करके बाल देवता की उपासना नहीं करते थे। वो जानबूझ करके बाल की पूजा नहीं करते थे, आशेरा की उपासना नहीं करते थे। उनका जो अगुआ था, कौन अगुआ था? अहाब राजा। वो उस वक्त का राजा था, और राजा किसी चीज का आदेश दे रहा है, किसी डिक्री को पास कर रहा है, तो उसे लोगों को पालन करना अवश्य है। यदि आप पालन नहीं करोगे तो आपको राजा सजा देगा। तो उस वक्त का राजा कौन था? अहाब। या मैं कहूं कि उस वक्त का इस्राएल का अगुआ अहाब राजा था, और उसकी पत्नी कौन थी?
सैदा की रहने वाली इजेबेल, सैदा का जो राजा था उसकी बेटी थी इजेबेल, और वो बाल की उपासक थी। तो सबसे पहले इजेबेल अहाब को अपने ट्रांस में ली, अहाब को इस बात को मनाई कि तू भी बाल की पूजा किया कर। और जब वो इस बात को मनाई तो ध्यान दीजिएगा कि अहाब राजा ने इसराइलियों को दबाव डाला या फोर्स किया कि तुम जा करके बाल की उपासना करो। बड़े बड़े ऊंचे स्थान को उसने बनवाया कि यहाँ तुम बाल की पूजा करो, आशेरा की तुम पूजा करो। और जब इन सारी चीज़ों को किया तो ये किसके द्वारा हुआ? अहाब राजा के द्वारा, जो उस समय का अगुआ था। परमेश्वर ने एलिया को खड़े किया उस बाल को डिस्ट्रॉय करने के लिए और अहाब राजा को टक्कर देने के लिए। उसी प्रकार से आप देखोगे नबुकदनेस्सर उस वक्त बाबुल का राजा था। मतलब बाबुल का अगुआ कौन था? नबुकदनेस्सर। तो नबुकदनेस्सर जो बोल रहा है वो सराखों पर, कोई उस बात को नहीं काट सकता। उसने एक मूर्ति बनवाई थी नबुकदनेस्सर ने, और नबुकदनेस्सर ने बोला कि जब भी तुम तुरही का आवाज सुनोगे, हर एक लोग झुक करके इस मूर्ति को दंडवत करेंगे। सारे बाबुल के लोग उस मूर्ति को दंडवत करते थे। तो जहां पे खराब अगुवाई है, ध्यान रखिएगा, जहां पे खराब अगुवाई है, खराब लीडरशिप है, लोगों के जीवन में भी गलतियां या खराबियां दिखेंगी। पर बाबुल में 3 लोग थे जो परमेश्वर के सच्चे उपासक थे, जो सेनाओं के यहोवा पर विश्वास करते थे। वो बोले हम मर भी जाएंगे फिर भी नबुकदनेस्सर हम तेरी मूर्ति को दंडवत हम नहीं करेंगे। कौन थे वो लोग? सदरक, मेशक और अबेदनगो। सदरक, मेशक और अबेदनगो ने बोला तेरी अगुवाई जो भी है नबुकदनेस्सर, तेरा आदेश जो भी है, हम तेरी मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। यदि तू हमको आग के भट्ठे में डालेगा, हमारा परमेश्वर सक्षम है उस आग के भट्ठे से हमको बचाने के लिए, और यदि नहीं भी बचाएगा तब भी तेरी मूर्ति को हम दंडवत नहीं करेंगे। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि आज आपको जहाँ भी गलत लोगों के जीवन में कुछ गलतियाँ दिख रही, मिस्टेक्स दिख रही हैं, कहीं ना कहीं से हमको ये देखने को मिलता है कि वहाँ पे अगुवाई में कुछ ना कुछ कमी है, लीडरशिप वहाँ पे गलत है। जब लीडरशिप गलत है तो उसका प्रभाव हमको लोगों के जीवन में देखने को मिलता है। परंतु जहाँ पे लीडरशिप अच्छी है, जहाँ पे अच्छी अगुवाई है, वहाँ पे लोगों के जीवन में भी अच्छी चीज़ें हमको देखने को मिलेगी। जैसे आप पुराने नियम से ही देखिए, यहोशापात परमेश्वर का भय मानने वाला राजा था। उसने बाल देवता की जो ऊंचे स्थान थे सबको उसने गिरा दिया और परमेश्वर का भय में वो चलता रहा, परमेश्वर के पीछे वो चलता रहा। तो इसराइली लोग भी जो थे वो परमेश्वर के पीछे चला करते थे। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि जहाँ अच्छी लीडरशिप है वहाँ पे लोगों के जीवन में भी अच्छी लीडरशिप आपको दिखेगी, अच्छा जीवन आपको दिखेगा। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। तो इजेबेल जो थी वो कहाँ की थी? सैदा की थी। और ये जो स्त्री जो थी ये कहाँ की रहने वाली थी? ये सैदा में थी। सैदा की सारफत में ये स्त्री रहा करती थी। तो बाइबल हमको बताती इसराइल में बहुत सी विधवा थी, पर एलिया एक अन्य जाति स्त्री के पास भेजा गया। और जब एलिया उस स्त्री के पास भेजा गया, बाइबल हमको बताती, जब आप पुराने नियम में आप राजाओं की पुस्तक को आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा वो जो महिला थी वो लकड़ी बीन रही थी। और एलिया उस स्त्री के पास आकर के बोला कि जा मेरे लिए जा करके पानी लेकर के आ और मेरे लिए एक रोटी लेकर के आ। इंग्लिश में लिखा हुआ है मेरे लिए केक लेकर के आ। उस स्त्री ने बोला कि उस स्त्री ने जब उस एलिया को देखा, समथिंग अबाउट गॉड्स पीपल, आज प्रभु के लोगों में एक ऐसी ग्लोरी रहती है। आज जब आप किसी भी लोगों को आप देखोगे, आप देख करके जान जाओगे कि ये प्रभु का भय मानने वाला है कि नहीं है, या शो ऑफ करता है, दिखावा करता है कि सचमुच में प्रभु का भय मानता है। उस स्त्री ने, जो कि एक अन्य जाति स्त्री थी, उसने पहली बार में ही एलिया को उसने देखा तो जान लिया कि यह परमेश्वर का जन है, ही इज़ द मैन ऑफ गॉड। और उस स्त्री ने बोला कि यहोवा के जीवन की सब शपथ कि मेरे पास एक मुट्ठी भर आटा है मेरे पास, मैं और मेरा बेटा हम उसे खाएंगे और उसके बाद हम मर जाएंगे। क्योंकि पूरे देश में अकाल था, उनके पास खाने के लिए कोई भी वस्तुएं वहाँ पे नहीं थी, बस एक मुट्ठी आटा उनके पास या मैदा उनके पास बचा हुआ था। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से कि उस स्त्री ने एक मुट्ठी मैदा होने पर भी उस स्त्री ने अपनी निगाहें परमेश्वर की ओर उठाई कि परमेश्वर तेरा जन मेरे पास आया है, मुझे नहीं पता कि मेरे जीवन का क्या होगा, पर मैं अपनी निगाहें तेरी ओर उठाती हूँ कि तू मुझे प्रोवाइड करेगा। और उस स्त्री पर, वो स्त्री परमेश्वर के महान अनुग्रह पर निर्भर हो गई। उसने रोटी बनाया मैदे से और रोटी बना करके उसने एलिया को दिया। और जब एलिया ने उसे खाया तो एलिया ने बोला कि जब तक इस देश का अकाल खत्म नहीं होगा
तब तक ना तेरी जो एक मुट्ठी जो तेरा मैदा है, ना जो ऑयल है, तेल है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। नेवर। ये जो तेरा रोटी का जो आटा है या मैदा है या जो तेरा तेल है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला। और एलिया ने जब इस बात को बोला, बाइबल हमको बताती कभी जब तक अकाल था ना उसका रोटी ख़त्म हुआ, मैदा ख़त्म हुआ, ना उसका तेल ख़त्म हुआ। ये पहला एग्जाम्पल था जो प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को दिया। तो जब प्रभु ने इन एग्जाम्पल्स को उन लोगों को दिया जो नासरत में थे, वो लोग क्रोध से भर गए थे। क्यों क्रोध से भर गए थे? इसका एक रीज़न है। हम एक दूसरा उदाहरण को देखेंगे जो बाइबल हमको बताती है। यीशु मसीह ने बोला, ये पहला उदाहरण यीशु ने दिया। दूसरा उदाहरण जो यीशु ने दिया वो ये था कि उस वक्त नमान के समय में या एलीशा के समय में इस्राएल में, कहाँ पर? इस्राएल में बहुत से कोढ़ी थे, पर एलीशा किसी के पास नहीं भेजा गया या किसी को एलीशा ने चंगा नहीं किया, केवल सीरिया वासी नमान को। इसे भी जब आप राजाओं की पुस्तक में आप पढ़ोगे तो परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि उस वक्त नमान जो था, बाइबल हमको बताती है, आपको मालूम है कि आज जो लोगों के जीवन में जो सक्सेस आती है वो परमेश्वर की ओर से आती है, जो परमेश्वर का भय मानते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जो नमान है, परमेश्वर ने उसको सफलता दी थी। नमान जो शूरवीर योद्धा था, जो सेनापति था, हाकिम जो था, वो परमेश्वर ने उसे सफलता दी थी। बाइबल हमको बताती है कि परमेश्वर ने नमान को बहुत जीत दिलाई थी। स्पष्ट बाइबल में लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ेंगे तो इस चीज़ को जानिए कि सफलता परमेश्वर की ओर से मिलती है। तो वहाँ पे बाइबल हमको बताती है कि नमान कोढ़ी था और उस वक्त एक छोटी सी बच्ची जो कि यरूशलेम से या इस्राएल से बंधुआई में लाई गई थी, उसने नमान की पत्नी को बोला कि मेरा स्वामी जो कोढ़ से लाचार है, कोढ़ से ग्रसित है, यदि वो मेरे देश में जाता है इस्राएल में, वहाँ पे एक भविष्यद्वक्ता है, परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता एलीशा, तो वो निश्चय चंगाई को प्राप्त करता। और पूरी स्टोरी को आप पढ़ेंगे, मैं पूरी स्टोरी में नहीं जाऊँगा क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो एलीशा जो है वहाँ पे उसे बोलता है कि तू जा करके अपने आप को यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा, और जब तू 7 बार डुबकी लगाएगा और जब तू वहाँ से बाहर निकलेगा तू शुद्ध हो जाएगा। नमान वहाँ पे क्रोधित हो जाता है और बोलता है कि क्या मेरे देश में अबाना और परपर जैसी बड़ी बड़ी नदियाँ नहीं हैं? मैं क्यों इस छोटी सी यरदन नदी में डुबकी लगाऊं? छोटी सी यरदन नदी इसलिए क्योंकि अबाना और परपर नदी बहुत बड़ी नदियां हैं सीरिया में, पर यरदन नदी उनके कंपेयर में या नील नदी के कंपेयर में बहुत छोटी नदी है। तो परमेश्वर, बाइबल हमको बताती है, परमेश्वर ने संसार के नीचों और तुच्छों को चुन लिया है कि जो है उनको परमेश्वर लज्जित करें। तो उसके इस सेना में से किसी ने बोला नमान को कि यदि भविष्यद्वक्ता तुझे कोई बड़ा काम करने को बोलता कि 100 पत्थर उठा करके पहाड़ पर ले करके जा या 100 लोगों को बलिदान कर, तो क्या 100 भेड़ों की बलिदान कर, तो या ये बड़े काम तू नहीं करता? ऑफ कोर्स करता। ये तो बहुत फिर भी छोटा काम है। परमेश्वर का छोटा छोटा काम जो है ये परमेश्वर के अनुग्रह को रिप्रेजेंट करता है। और जब बाइबल हमको बताती कि वो 7 बार डुबकी लगाया, उसकी जो स्किन थी वो बच्चों के समान हो गई। फ्रेश, एक पैदा हुआ जो बच्चा होता है, एक न्यू बॉर्न बेबी के जैसे उसकी चमड़ी हो गई। न्यू स्किन को परमेश्वर ने उसे दिया। तो यहाँ पे फोकस क्या है? जब यीशु ने इन 2 उदाहरण को उन्हें बताया तो वो लोग क्रोध से भर गए, गुस्सा गए वो सारे नासरत के लोग, और प्रभु यीशु मसीह को पहाड़ से धक्का देने के लिए लेकर के जा रहे थे। अब प्रश्न आता है कि वो लोग क्यों गुस्साए, क्यों उनके मन में क्रोध आया? मैं आपको परमेश्वर के वचन से बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने इस बात को बोला कि इस्राएल में बहुत सी विधवाएं थी, इस्राएल में बहुत से कोढ़ी थे, पर ये दोनों भविष्यद्वक्ता किसी के पास इस्राएल में नहीं भेजे गए। ये दोनों भविष्यद्वक्ता उन लोगों के पास भेजे गए जो आशीषों के योग्य नहीं थे। ये भविष्यद्वक्ता उन लोगों के पास भेजे गए जो किसी प्रकार की व्यवस्था या नियम कानून को या दुनियादारी को, जिसे हम लोकल शब्द में या लोकल भाषा में हम बोलते हैं, किसी दुनियादारी को ये नहीं जानते थे। उन लोगों के पास ये भेजे गए क्योंकि इस्राएल में जो लोग थे ये पूरी रीति विधि से बंधे हुए थे। कैसा रीति विधि? व्यवस्था की रीति विधि से। और जहाँ पे व्यवस्था है, बाइबल स्पष्ट बोलती है, आप स्वयं पढ़िए, 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसका 56 पद। पाप का डंक मृत्यु है और पाप का बल व्यवस्था। पढ़िए, पाप का बल व्यवस्था। तो जहाँ पे व्यवस्था है वहाँ पे पाप को बल मिलता है।
और व्यवस्था क्या है? जहाँ पे फोकस आपके ऊपर आ रहा है कि आपको जीवन सुधारना है, आपको चाल चलन सुधारना है, आपको ये करना है, आपको वो करना है, ये व्यवस्था है। पर अनुग्रह क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने सब चीज क्रूस में पूरा कर दिया, और जब यीशु ने कहा पूरा हुआ, अब हमारा जीवन शुरू होता है जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तो उस समय पे इज़राइल में बहुत से लोग रीति विधि से बंधे हुए थे। तो जो लोग रीति विधि से बंधे हुए थे उनके पास ये भविष्यवक्ता लोग नहीं भेजे गए। पर जो लोग अन्य जाति थे, जेंटाइल्स थे, जो किसी आशीष के योग्य नहीं थे, उनके पास ये भेजे गए। आपको मालूम है कि अनुग्रह का मतलब क्या होता है? परमेश्वर के अनुग्रह का मतलब होता है, इंग्लिश में पहले बोलता हूँ फिर हिंदी में, अनडिजर्व्ड, अनमेरिटेड एंड अनअर्न्ड फेवर ऑफ गॉड। परमेश्वर की वो आशीष, वो वरदान जिसके योग्य मैं और आप हम नहीं हैं, ये कहलाता है परमेश्वर का अनुग्रह। ये सैदा की जो सारपत नगर की विधवा थी, ये इस योग्य नहीं थी कि एलिया जैसा नबी उसके घर पे आए। नमान इस योग्य नहीं था कि बच्चों के जैसी उसका जो कोढ़ का बीमारी है वो बच्चों के जैसे चेंज हो जाए या चंगा हो जाए, बच्चों के जैसे उसकी चमड़ी बन जाए, वो इस योग्य नहीं था। पर उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर होना सीखा, और परमेश्वर के अनुग्रह पर जब वो निर्भर हुए तो उन्हें वो आशीषें मिली जो वो डिजर्व नहीं करते थे। और बाइबल हमको बताती, जब इन दो बातों को यीशु ने बोला तो लोग क्रोध से भर गए और यीशु को पहाड़ से धक्का दे करके ले जाने लगे। आपको मालूम है, जो मैंने शुरू में बोला था कि प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल की जब बात आती है कि आप पैसों की बात कर रहे हो या वेल्थ, हेल्थ, इन सारी चीज़ों की बात कर रहे हो, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल, यहाँ से मैं आपको बताना चाहता हूँ। परमेश्वर के वचन में देखिए कि जो पहला उदाहरण यीशु ने दिया, ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है वेल्थ से। वेल्थ इसको हम बोलते हैं आमदनी, आप बोल सकते हो, या रोजमर्रा का जीवन जीने के लिए आपको वेल्थ की जरूरत है। वेल्थ मतलब पैसा। आपको रोजमर्रा का जीवन यदि व्यतीत करना है, भोजन, कपड़ा, मकान, अपने रोज की ज़रूरतों को पूरा करना है, आपको पैसों की आवश्यकता पड़ेगी। बिकॉज पैसे की परिभाषा क्या है, आप इकोनॉमिक्स से पढ़ेंगे, मनी इज अ इंस्ट्रूमेंट दैट एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पैसा वो इंस्ट्रूमेंट है, वो वस्तु है जिसे आप वस्तुओं की आदान प्रदान के लिए आप उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि उस समय में उस स्त्री के पास क्या चीज़ की घटी थी? भोजन की कमी थी। आज आप भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? पैसे के द्वारा। आप पैसे दे करके भोजन वस्तु खरीदते हैं। उस वक्त ये हमको बिल्कुल परमेश्वर का वचन शो करता है प्रिय भाई और बहनों, कि उस वक्त जो कमी थी कि वो स्त्री पैसा दे करके भी भोजन वस्तु नहीं खरीद पाती। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पूरे देश में अकाल था, 3.5 साल तक पूरे देश में अकाल था। उसके पास यदि पैसा भी था तो वो कोई काम का नहीं था। पर जब परमेश्वर का अनुग्रह उसके पास था, उसके पास एबंडेंस था। और मैं विश्वास करता हूं कि जब अकाल था तो बहुत से लोगों ने उस स्त्री के बारे में सुना होगा और उसके पास आए होंगे, और वो ज़रूर पैसों के द्वारा उन लोगों की हेल्प की हुई होगी। ऑफ कोर्स सीधी सी बात है कि वो भविष्य में जो पैसा उसे मिला उसके द्वारा वो अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कर सके। तो पहला उदाहरण जो है ये वेल्थ से संबंधित है, पैसों से, प्रॉस्पेरिटी से, ब्लेसिंग से, आशीष से संबंधित है। दूसरा उदाहरण जब आप देखेंगे परमेश्वर के वचन से तो ये हेल्थ से संबंधित है, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का क्या मतलब होता है? नामान जो है, कोढ़ की बीमारी कैसे होती है आपको मालूम है? कोढ़ की बीमारी में जो बॉडी होती है वो गलने लग जाती है, उंगलियां गायब हो जाती है, नाक, लिप्स, सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं, गलने लगती है बॉडी। ऐसा खतरनाक बीमारी है कोढ़। तो प्रभु ने जब उसे चंगा किया अपने भविष्यवक्ता एलिशा के द्वारा, तो उसे हेल्थ मिला, उसे स्वास्थ्य मिला। और ये मैं यीशु के सुसमाचार को प्रीच कर रहा हूँ जो आपके सामने, आपके हाथों में खुला हुआ है, लूका 4 अध्याय। तो यहाँ पे स्पष्ट है, 2 उदाहरण यीशु ने दिया। पहला है वेल्थ, पैसा, प्रोविजन, सप्लाई, आशीष, घर, कपड़ा, मकान, जिसे आप बोल सकते हो बिल्कुल लोकल भाषा में। दूसरा है स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती, भरपूरी का जीवन। तो ये हेल्थ और वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल नहीं है, ये यीशु का गॉस्पेल है, द ट्रू गॉस्पेल ऑफ जीसस। और जब आप इस यीशु के गॉस्पेल पर आप निर्भर होते हो, आपको ये ब्लेसिंग अपने आप मिलेंगी। यीशु ने स्पष्ट बोला, तुम यह कहकर चिंता ना करना, मत्ती 6 अध्याय, तुम यह कहकर चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे।
क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें मांगने से पहले इन चीज़ों की आवश्यकता है। इसलिए परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो और ये सारी वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। तो परमेश्वर के राज्य का मालिक कौन है? प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर की धार्मिकता कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो यीशु ने क्या बोला? परमेश्वर का राज्य और उसके धर्म की खोज करो। यीशु ने बोला तुम मुझे खोजो और ये सारी वस्तुएं मैं तुम्हें अपने आप दे दूंगा, या सारी वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। अब ध्यान दीजिए, समय हो रहा है, मैं लास्ट पॉइंट लूंगा फिर हम इसे क्लोज करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि जब भी परमेश्वर के अनुग्रह को प्रचार किया जाता है, आज भी आप देखो जहाँ पे परमेश्वर के अनुग्रह का आप प्रचार करोगे, जहाँ पे प्रोविजन की बात है, सप्लाई की बात है, आशीषों की बात है, हेल्थ की बात है, चंगाई की बात है, जहाँ पे परमेश्वर के अनुग्रह का आप प्रचार करोगे, आज बहुत से लोग हैं जो क्रोधित होते हैं। बहुत से लोग हैं जो आज क्रोधित होते हैं जब इस अनुग्रह के प्रचार को सुनते हैं, क्योंकि आज भी बहुत से जगहों पर चर्चेस में रीति विधि चल रही है। आप स्वयं इस चीज़ को जान रहे हैं, बहुत से लोग अपनी पुरखाओं की विधि को लेकर के चल रहे हैं और उसे लोगों के ऊपर फोर्स करते हैं कि आप इसे पालन करो। बहुत से जगहों पर मनुष्यों के द्वारा बनाई हुई विधियां हैं, मनुष्यों के द्वारा बनाई हुई शिक्षा है। आज बहुत से लोग परमेश्वर के इस वचन को किनारे कर देते हैं और मनुष्यों के द्वारा जो बनाई गई चीज़ें हैं उसे चर्च में लागू करते हैं। ये बिल्कुल रिलेवेंट है। ये यीशु ने बोला, मत्ती 23 में आप पढ़ोगे, यीशु ने बोला कि ये तुम मनुष्यों की शिक्षा को धर्मोपदेश करके बताते हो। मतलब जो चीज़ें मनुष्यों के द्वारा बनाई गई है, आज बहुत से लोग बोलते हैं ये धर्म है, इसे पालन करो, ये चर्च में होना चाहिए, ये होना चाहिए, और बाइबल को पूरी तरह से सेट असाइड कर देते हैं, किनारे कर दिया जाता है, जो कि बहुत निराशाजनक बात है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि परमेश्वर का अनुग्रह उन लोगों के लिए है जो डिजर्व नहीं करते। जैसा मत्ती 20 अध्याय में हमने देखा, वो व्यक्ति जो 1 घंटा काम किया है वो योग्य नहीं है कि उसे 1 दिन की मजदूरी मिले, पर प्रभु ने बोला ये मेरी दाग की बारी है, ये मेरा राज्य है, और मेरी जो इच्छा है, जो मेरी इच्छा है कि मैं अपने माल के साथ जो चाहे मैं करूं, और मेरी इच्छा है कि जो पहले को दिया हूं वो इस आखिरी को भी दूं, क्योंकि ये मेरे अनुग्रह पर निर्भर हुआ है। यहाँ पे जो लोग थे, सारपत नगर की विधवा, नामान, ये लोग किसी दुनियादारी को या मनुष्यों के द्वारा बनाई हुई विधियों को नहीं जानते थे। ये अन्य जाति थे, जेंटाइल्स थे। इन्होंने कभी व्यवस्था को नहीं सुना या व्यवस्था की बातों को नहीं सुना। ये सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह को इन्होंने देखा, उस अनुग्रह पर निर्भर हुए और वो आशीषों को पाए जिसके योग्य वो नहीं थे। आज भी जब आप प्रभु के अनुग्रह पर आप निर्भर होगे, प्रभु आपको वो आशीष देंगे जिसके योग्य आप नहीं हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वो इस पृथ्वी पर आए हैं, इस पृथ्वी पर वो आए हैं परमेश्वर के अनुग्रह के वर्ष को रखने के लिए, उस अनुग्रह के वर्ष का प्रचार करने के लिए। एंड आई एम वेरी प्रिविलेज, मुझे खुशी और घमंड है कि मैं उसी यीशु के सुसमाचार को प्रचार करता हूं जिसे यीशु ने प्रीच किया, जिसे पौलुस ने प्रीच किया, जिसके द्वारा आज लाइफ जीती जा रही, लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। एंड फाइनल पॉइंट हम लेंगे, फिर इसके बाद हम क्लोज करेंगे लास्ट प्रेयर के द्वारा। आपको मालूम है जब आप पढ़ोगे एलिया के उस इवेंट के बारे में, जहाँ पे एलिया सैदा की सारपत की विधवा के पास जब वो जाता है, तो बाइबल हमको बताती है कि एलिया उसी विधवा के घर में ऊपर की जो कोठरी है वहाँ पे वो रहा करता था। अब आप इसे आराम से पढ़िएगा। मैं एक चीज़ में आपका फोकस लाना चाह रहा हूँ। जब मैं इस पर मेडिटेट कर रहा था, मनन कर रहा था, प्रभु ने मुझे इस चीज़ को दिखाया जो आज बहुत से विश्वासियों के मन में कहीं ना कहीं ये बात खटकती है। आपको मालूम है कि क्या वहाँ पे बाइबल हमको बताती है कि एलिया जब वहाँ पे रहता था, समय बीतता गया, उस स्त्री का उस विधवा का जो बेटा था उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब उस बेटे की मृत्यु हो जाती है तो बाइबल हमको बताती है कि वो स्त्री एलिया के पास आकर के बोलती है, इस लाइन को ध्यान दीजिएगा, वो स्त्री आकर के बोलती है कि क्या तू मेरा पाप स्मरण दिलाने के लिए यहाँ पे आया है? क्या तू मेरा पाप मुझे स्मरण दिलाने के लिए यहाँ पे आया है? इसका मतलब है उस स्त्री को ये लग रहा था कि मैंने कुछ न कुछ अपने जीवन में ऐसी गलतियाँ की है जिसके कारण, जिस पाप की सज़ा या पाप का दंड परमेश्वर मेरे बेटे को दे रहे हैं, उसके कारण मेरे बेटे की मृत्यु हो गई। आज बहुत से विश्वासियों के मन में ये चीज़ खटकती हैं। आज आप किसी जगह पर या अपने जीवन के किसी क्षेत्र में आप असफलता प्राप्त करते हो, या आपको किसी प्रकार का परिवार में कुछ लॉस हो जाता है, कुछ बीमारी हो जाती है, तो लोगों को लगता है कि अरे हमने कुछ पाप किया है,
हमने गलत काम किया जिसका दंड परमेश्वर हमको दे रहे हैं। आज मैं इस झूठ को परमेश्वर के वचन से आपके जीवन से मैं हटाना चाह रहा हूँ। उस समय ये जो स्त्री थी ये व्यवस्था के अधीन में थी। उस समय जो पूरा इज़राइल जो था और पूरा जो देश था वो व्यवस्था के अधीन था। चूंकि ये स्त्री इस्राएल में नहीं रहती थी, पर कहीं ना कहीं ये स्त्री व्यवस्था के अधीन थी। तो व्यवस्था में पाप प्रधान था, लोग हमेशा पाप के प्रति जागरूक रहते थे। पर आज मैं और आप, हम अनुग्रह की नई वाचा में हैं, और अनुग्रह की नई वाचा में परमेश्वर की जो क्षमा है ये प्रभावशाली है, परमेश्वर का प्रेम ये प्रभाव में है, परमेश्वर का महान अनुग्रह ये प्रभाव में है। पाप यहाँ पे प्रभुता में नहीं है। बाइबल स्पष्ट बोलती रोमियो 6:14 में कि पाप की तुम पर कोई प्रभुता नहीं, क्योंकि तुम व्यवस्था में नहीं हो, तुम अनुग्रह में हो। तो यदि आप अनुग्रह में हो तो पाप का कोई प्रभुता आपके ऊपर नहीं होगा। परमेश्वर की क्षमा की प्रभुता आप पर होगी, परमेश्वर के अनुग्रह की प्रभुता आप पर होगी, परमेश्वर के जयवंत जीवन की प्रभुता आपके ऊपर होगी। तो इस स्त्री ने इस बात को बोला कि क्या तू मेरा पाप स्मरण दिलाने के लिए यहाँ पे आया है? और जब इस बात को वो बोली तो बाइबल हमको बताती है कि एलिया ने उस बेटे को अपनी गोद में लिया और गोद में ले करके उसे अटारी पर लेकर के गया। कहाँ गया? ऊपर अटारी में लेकर के गया, क्योंकि एलिया अटारी पर ऊपर में रहता था उस घर में। और वहाँ ले जा करके एलिया ने प्रार्थना किया, और प्रार्थना करके एलिया ने बोला कि परमेश्वर पिता, यहोवा पिता, इस जवान की, इस बच्चे की श्वास इसमें वापस डाल दे, और वो बच्चा जीवित हो जाता है। इस सेम इवेंट को मैं आपको नया नियम से दिखाना चाह रहा हूँ कि उस वक्त एलिया जो है वो पुराने नियम में थे, और पुराने नियम में या पुरानी व्यवस्था में परमेश्वर हमेशा लोगों से दूर हटते थे। लोगों के पापों के कारण परमेश्वर हमेशा दूर होते थे। हमेशा जब सीनै पहाड़ पर जब लोगों ने बोला, इस्राएलियों ने बोला कि परमेश्वर हमें व्यवस्था दे, 19 और 20, उसी वक्त परमेश्वर ने दूरी बना ली। परमेश्वर ने मूसा को बोला यहाँ पे बाड़ा बांध कि कोई भी यहाँ इस बाड़े के पार नहीं आना चाहिए, जो कोई भी इस बाड़े के इस पार आएगा निश्चित वो मर जाएगा। परमेश्वर ने दूरी बना ली। क्यों? क्योंकि उस वक्त पाप प्रधान था। जब आप पढ़ोगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय, प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए, जब अनुग्रह और सच्चाई यीशु के द्वारा इस पृथ्वी पर पहुंची, बाइबल मेरे और आपको बताती मरकुस 2 अध्याय में कि प्रभु यीशु मसीह एक घर में थे, और वहाँ पर इतनी भीड़ थी कि वहाँ पे किसी को पैर रखने की जगह नहीं थी, किसी को आने जाने की जगह नहीं थी। तो वहाँ पे एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति को लकवे की बीमारी थी, पैरालाइज था। उसके मित्रों ने, बाइबल हमको बताती है, जिस घर में प्रभु यीशु मसीह थे उसकी छत को खोल करके उसे ऊपर से नीचे उतारा। प्रभु ने जब उनके विश्वास को देखा, यीशु के मुंह से जो पहला शब्द निकला वो क्या था? यीशु मसीह ने बोला, तेरे पाप क्षमा हुए, योर सिन इज फॉरगिवन ऑफ यू। क्यों? अब दोनों के डिफरेंस को देखिए, दोनों के कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एलिया जो है, सबसे पहले वो स्त्री क्या बोली कि मेरे पाप के कारण तू यहाँ पे आया है, मेरे पाप को स्मरण दिलाने आया है। एलिया उस बच्चे को लेके ऊपर गया अटारी में, क्योंकि परमेश्वर उस समय में दूर थे, लोगों से परमेश्वर ने दूरी बना ली थी। यहाँ पे बाइबल हमको बताती जब प्रभु यीशु मसीह स्वयं पृथ्वी पर नीचे आए, जब अनुग्रह और सच्चाई स्वयं नीचे आई, तो लोगों ने अटारी को खोला, छत को खोला, क्योंकि अनुग्रह और सच्चाई नीचे आ चुकी है। जब मैं क्रिसमस का मैसेज प्रीच किया था अभी 25 दिसंबर 2022 का, उसका जो थीम था, उसका जो मेन ऑब्जेक्ट था या मेन विषय था, आप मेरे यूट्यूब पे उस वचन को सुन सकते हैं, लव केम डाउन, सच्चा प्रेम पृथ्वी पर उतर आया है, वो प्रभु यीशु मसीह है। तो एलिया उसे अटारी पर ले गया, पर यहाँ पे जो प्रेम है वो स्वयं नीचे उतर आया। तो लोगों ने अटारी को खोला और उसे वहाँ पर लेकर के आए जहाँ पे यीशु मसीह थे। यीशु मसीह के मुंह से पहला शब्द निकला, तेरे पाप क्षमा हुए। मैं विश्वास करता हूं कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति, इस लकवे के रोगी के मन में ये बात थी, उसके मन में ये शंका थी कि मैंने कुछ गलतियां की है, मैंने कुछ अपराध किया है, इसलिए परमेश्वर पिता मुझे दंडित किए हैं कि आज मैं पैरालाइज्ड हो चुका हूं, आज मैं कोढ़ी बन चुका हूं। और बहुत दिनों से ये जो कोढ़ी है इस बात को सुनना चाहता था कि मेरे पाप क्षमा हो चुके हैं। वो इस बात को सुनने के लिए तरस रहा था कि मेरे पाप क्षमा हो चुके हैं। और आपको मालूम है कि जब प्रभु ने बोला कि तेरे पाप क्षमा हुए, उसी वक्त वो व्यक्ति चंगा हो चुका था। पर वहां पे कुछ लोग थे, वो बड़बड़ाने लगे कि ये कौन है जो पापों को क्षमा कर रहा है। तब प्रभु यीशु मसीह ने बोला, क्या कहना उचित है,
यह कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। मतलब जब प्रभु ने बोला तेरे पाप क्षमा हुए, उसी वक्त वो व्यक्ति चंगा हो चुका था। यीशु ने अगला शब्द बोला, अपनी खाट उठा चल फिर। वो अपनी खाट को उठाया और वहां से निकल गया। तो सीधा कॉन्ट्रास्ट, दोनों चीजों को देखिए कि उस वक्त परमेश्वर ने लोगों से दूरी बना ली थी। एलिया परमेश्वर के पास गया, पर अनुग्रह की नई वाचा में परमेश्वर स्वयं आए और लोग उस बीमार को परमेश्वर के पास लेकर के आए। तो वो यहाँ पे देखिए कि परमेश्वर अपने अनुग्रह को उन लोगों के लिए प्रकट करते हैं जो योग्य नहीं है। आज आप बोल रहे हो कि अर्पित, मैं परमेश्वर के किसी आशीष के योग्य नहीं। आप ही वो हो मेरे प्रिय भाई और मेरी प्रिय बहन, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। यीशु ने बोला वैद्य बीमारों के लिए होता है, भले चंगों के लिए नहीं। आज आपके जीवन में गलतियां हैं, बुराइयां हैं, पाप हैं, आप ही वो हो जिसको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। यीशु ने बोला मैं धर्मियों को नहीं, मैं पापियों को बुलाने और उनका उद्धार करने के लिए आया हूँ। आज आप बोल रहे हो मेरे जीवन में पाप हैं, गलतियां हैं। यीशु मसीह आपको बचाने के लिए आए, आपका उद्धार करने के लिए आए, आपको अनंत जीवन देने के लिए आए। तो आज आप बोल रहे हो कि मैं इस प्रभु यीशु मसीह को मैं जान लिया हूँ, पहचान लिया हूँ और यीशु को मैं अपना जीवन देना चाहता हूँ। तो ये समय है प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि ये वर्ष परमेश्वर के महान अनुग्रह का वर्ष है। तो आने वाले पूरे सप्ताह में और आने वाले दिनों में, इस पूरे वर्ष में हम परमेश्वर के महान अनुग्रह पर जो प्रभु हमारे लिए रखे हैं, हम निरंतर मनन करेंगे और भी ज़्यादा प्रभु के अनुग्रह पर हम निर्भर होंगे, डिपेंड होंगे और प्रभु में आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष देवें। और मैं चाहूँगा कि आप में से जितने लोग आज पहली बार आज आप इस वचन को सुन रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि अर्पित, मैंने यीशु मसीह को जान लिया है, पहचान लिया है और आज मैं अपना जीवन यीशु के हाथ में देना चाहता हूँ, मैं अपना जीवन यीशु की महिमा के लिए मैं जीना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? बाइबल बोलती है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो मैं चाहूँगा कि इस नए वर्ष में आप अपना जीवन प्रभु को दें और मेरे पीछे एक छोटी सी साल्वेशन प्रेयर, उद्धार की प्रार्थना को करें। अपने मुंह से यीशु का अंगीकार करें, मन से विश्वास करके यीशु को ग्रहण करें और ये जीवन यीशु की महिमा के लिए व्यतीत करें। तो मैं चाहूँगा मेरे पीछे जितने लोग यीशु को रिसीव करना चाहते हैं, इट्स ओपन इन्विटेशन। प्रिय भाई और बहनों, ये उद्धार का जो इन्विटेशन है, आमंत्रण है, ये सबके लिए खुला हुआ है, पर निर्णय अब आपको लेना है। प्रभु आपको फोर्स नहीं करेंगे कि मेरे साथ स्वर्ग चलो, नहीं, वो क्रूस में बलिदान हो चुके हैं। अब निर्णय आपका है। बाइबल बोलती जो कोई उस पर विश्वास करे, वो बलिदान हो चुके हमारे लिए, अनंत जीवन का मार्ग हमारे लिए खोल चुके। अब निर्णय आपको लेना है कि मैं यीशु पर विश्वास करूंगा, मैं यीशु को अपना जीवन दूंगा, तब अनंत जीवन आपका है, तब आप जीवन में राज्य करोगे और उन्नति को आप प्राप्त करोगे। तो मेरे पीछे आप प्रेयर करिए और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में रिसीव करिए। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आपके महान प्रेम के लिए कि आपने मेरे लिए अपने प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह को भेजे। मैं धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता कि प्रभु यीशु मसीह जो कोई पाप नहीं जानते थे, जिन्होंने कोई पाप नहीं किया, जिनमें कोई पाप नहीं था, मेरे सारे पापों को अपने ऊपर उठा करके क्रूस में बलिदान हुए। मैं धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारे गए पर मेरे धर्मी ठहराने के लिए मृतकों के बंधन में से जी उठे। आज की शाम अब्बा पिता, मैं अपने पूरे मन से आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह पर मैं विश्वास करता हूँ और अपने मुंह से अंगीकार करता हूँ कि यीशु मसीह मेरे प्रभु और मेरे उद्धार करता है। आज से युगानुयुग के लिए मैं अपना जीवन आपके हाथ में सौंपता हूँ प्यारे पिता, और मैं पूरी तरह से इस पूरे वर्ष में और आने वाले दिनों में मैं आपके महान अनुग्रह पर और आपके सही समय पर मैं निर्भर होता हूँ, विश्राम करता हूँ और आपकी योजनाओं पर भरोसा करता हूँ। हमेशा अपनी अगुवाई मेरे जीवन में दीजिए कि मैं सदा प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ता चला जाऊँ। धन्यवाद प्यारे पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। यदि आपने ये प्रेयर की है, अब आप मसीह यीशु में नई सृष्टि हैं, सारी पुरानी बातें बीत चुकी हैं, अब आप यीशु मसीह में नए हो, अनंत जीवन आपके हाथ में है। प्रभु यीशु मसीह में राज्य करिए, प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ते चले जाइए। और बाइबल में लिखा हुआ है कि अपना जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए जिए, कि जब कोई दूसरा व्यक्ति आपको देखे, बाइबल में लिखा है कि तुम मसीह की पत्री हो, यू आर द लिविंग एपिस्टल ऑफ क्राइस्ट। तो जब दूसरे आपको देखें तो आपको पढ़ें और आपके जीवन से यीशु मसीह पर विश्वास करें। तो हम एक फाइनल लास्ट प्रेयर करेंगे और फिर बहुत सी प्रेयर रिक्वेस्ट आ चुकी है, तो हम लास्ट प्रेयर कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम
पर्सनल प्रेयर रिक्वेस्ट में हम जाएंगे। तो जितने भाई बहन यूट्यूब जूम मीटिंग से जुड़े हुए हैं और जितने यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, हम आप प्रभु की ब्लेसिंग में आपके ऊपर प्रोनाउंस करूंगा, फिर हम आज की मीटिंग को हम क्लोज करेंगे। प्यारे अब्बा पिता, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देता हूँ आपकी आशीष और आपके अनुग्रह के लिए जो हम सब के ऊपर बनी हुई है। मेरी ये प्रार्थना है प्यारे अब्बा पिता आज की शाम को कि जितने भी विश्वासी जो इस जूम मीटिंग के द्वारा और यूट्यूब के द्वारा मेरी आवाज़ के पूरे आने वाले वर्ष 2022 के लिए और आने वाले सप्ताह के लिए आपकी ब्लेसिंग को प्रोनाउंस करता हूँ। और अब्बा पिता, जब आपने ये वर्ष ठहराया है अपने महान अनुग्रह का वर्ष, अब्बा पिता आपके सही समय का और आपके महान महिमा का वर्ष, प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस वचन को विश्वासियों के जीवन में पूरा करिए प्यारे पिता, कि हर एक विश्वासी अब्बा पिता इस आने वाले हफ्ता में, आने वाले दिनों में प्यारे पिता आपके महान अनुग्रह को एक्सपीरियंस करने पाए यीशु मसीह के नाम से। जब वो मेहनत नहीं भी किए, फिर भी जब वो आपके अनुग्रह पर निर्भर होते हैं तो वो उतना ही प्राप्त करें प्यारे पिता जितना पहलों ने प्राप्त किया है, वरन उससे कहीं ज़्यादा अब्बा पिता, क्योंकि आपने ये वायदा हमसे किया है प्यारे पिता। और आज इस आशीष की घोषणा को मैं इन विश्वासियों के ऊपर मांगता हूँ प्यारे पिता, कि आपका ये महान अनुग्रह, आपके सही समय और आपके सही योजना अब्बा पिता हम सब विश्वासियों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस आने वाले दिनों में, आने वाले सप्ताह में पूरी हो। और अब्बा पिता हमारे जीवन से सारी महिमा, बड़ाई और प्रशंसा प्रभु यीशु मसीह को मिले अब्बा पिता। मेरी ये प्रार्थना है कि हम सब विश्वासियों को यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करिए, कि सारे विश्वासी अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह की ज्ञान और पहचान में सदा आगे बढ़ते चले जाएं और सारे विश्वासियों के जीवन से प्रभु के नाम की महिमा, वो प्रभु को बहुत नए तरीके से वचनों में देखे प्यारे पिता, यीशु को प्रायोरिटी दें और यीशु में आगे बढ़ते चले जाएं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष देवे। विश्वास के साथ जाइए, क्योंकि इस आने वाले दिनों में, आने वाले सप्ताह में आप परमेश्वर के महान अनुग्रह को आप एक्सपीरियंस करोगे, परमेश्वर की योजनाओं को आप एक्सपीरियंस करोगे। जो आपने बोया नहीं है उसे भी आप काटने के लिए पाओगे। जिस आशीष की आप योग्य नहीं हो वो भी आशीष प्रभु आपको देंगे, क्योंकि आप प्रभु के अनुग्रह पर, उस महान अनुग्रह पर आज आप निर्भर हो चुके हो। तो प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष देवे। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड शालोम।